सरेभ्यो नमो नमः। मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ आज के इस हमारे वीडियो में। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो हमारी समास प्रकरण पर होने वाली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा सेमेस्टर 5 दिल्ली यूनिवर्सिटी का लघु सिद्धांत कौमुदी का कोर्स चल रहा है, जिसमें हम वन शॉट सब कुछ कवर कर सक रहे हैं। और इससे भी डीप में मैंने पिछले साल वीडियोस डाल रखे हैं, उसको भी आप लोग गो थ्रू कर सकते हो। तो चलिए अब हम समास प्रकरण के कुछ इंपॉर्टेंट सूत्रों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, समास प्रकरण क्या होता है ये आप लोग को पता होगा। समास पहले से आप लोग समझ रहे हैं, इसमें लिखा भी हुआ है संक्षिप्त होने से समास कहते हैं। अर्थात किसी भी शब्द को संक्षिप्तीकरण करना, उसे हम समास कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कितने प्रकार के समास हैं। केवली समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, ये सब आप लोग जानते होंगे, इसलिए मैं इन पर ज्यादा डीप में चर्चा नहीं कर रहा हूँ और ये उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ये वन शॉट चल रहा है और अगर आपको इसको डीप में समझना है तो आप मेरा पुराना वीडियो गो थ्रू कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट सूत्रों पर बात करूंगा। जैसे कि हमारा जो पहला सूत्र है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो है समर्थ पदविधा। मैं जिस भी सूत्र पर इंपॉर्टेंट लिखता हूँ एक बार आप लोग उसे भी इंपॉर्टेंट लिख लिया करो। ये नोट्स अगर आपको लोग को चाहिए तो टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, क्योंकि ये सूत्र अक्सर आते हैं। तो यहाँ पर भाइयों देखो, पद संबंधी यो विधि सा समर्थ शितो बोध्यम, अर्थात संपूर्ण पानी अष्टाध्यायी में जहां कहीं भी पदों में संबंधी कार्य कहा जाए, अर्थात सीधे शब्दों में बात करें, जिस पदों में संबंध पद नजर आए, अर्थात असमर्थ नहीं, आकांक्षा आदि के द्वारा पदार्थों के परस्पर संबंध होने की योग्यता हो। जैसे सुबंध का सुबंध के साथ समास होता है। इस प्रकार से जिन दो पदों में समर्थ देखने को मिलता है वहां पर हम समास करते हैं। ये सूत्र हमसे ये कहता है, एक थ्योरेटिकल सूत्र है दोस्तों, हमेशा पूछा जाता है, परंतु इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जैसे विपेक्षा क्या होती है, एक अर्थी भाव क्या होता है। विपेक्षा का मतलब होता है आकांक्षा आदि के कारण पदों का परस्पर संबंध होता है, उसे विपेक्षा कहते हैं। जैसे राज्य पुरुषा में जो परस्पर संबंध है उसे हम विपेक्षा कहेंगे। इसी तरह अगर हम एकार्थी भाव का बात करें तो जहां पदार्थ एक साथ उपस्थित होते हैं, पृथक पृथक नहीं, एक साथ उपस्थित हो, जैसे राज पुरुषा, तो उसे हम एकार्थी भाव कहते हैं। इसी प्रकार आप लोग इसको समझ सकते हो। तो आप लोग पहला सूत्र समझ गए हो कि थ्योरेटिकल सूत्र है, जरूर करके जाना, इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। कई लोग होते हैं समास को स्किप कर देते हैं, तो भाई समास को आपको स्किप नहीं करना है, आपको इसके कुछ सूत्र जरूर अच्छे से करके जाने हैं। यहाँ पर भाई दूसरा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र आता है अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि विधर्ता भावा संप्राप्ति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात अनुपूर्व योगपद सादृश्यम संप्राप्ति सकलित वचनेषु। अर्थात ये जो हमारा सूत्र है ये याद करना भाई बहुत मुश्किल काम होता है, कई लोगों को तो याद भी नहीं होता है। अब देखो भाई, जो लोग संस्कृत बैकग्राउंड में आगे जाना चाहते हैं वो तो ये सूत्र जरूर याद कर लेना। आज नहीं तो कल आपको याद करना ही पड़ेगा। सीयूटी वगैरह एग्जाम दोगे तो ये पूछा जाएगा। और जो भी आपको एग्जाम हायर देखने, यूजीसी नेट इत्यादि, या ग्रामर आपको आगे पढ़नी है तो जरूर आएगा। और जो लोग इस बैकग्राउंड से नहीं है वो इसको स्किप कर सकते हो, पर इसकी हाँ कुछ डिटेल जरूर समझ लो, क्योंकि ये सूत्र अभी जब मैं आपको सिद्धि कराऊंगा तो हर जगह पूछा जाएगा और एग्जाम में सिद्धि आती है। तो ये सूत्र यहाँ पर कई सारे वर्णों की बात करता है, कई सारे क्षेत्रों पर बात करता है जहां जहां पर समास लगता है। जैसे अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि व्यधर्था यानी अभाव, अर्थाभाव, अत्यम, अनुपूर्व, एक साथ, अंत, इस प्रकार से शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा, अर्थात जितने भी ये शब्द हैं ये जहां पर आएंगे इन अर्थ में अव्य का समर्थ सुबंध के साथ समास होगा। अर्थात कहीं पर अव्य दिया हुआ है, अनुपूर्व दिया है, योगपद दिया है, अंत दिया है, इन सभी जगहों पर हमारा क्या होता है, समास होता है। ये सूत्र सिर्फ इतना कहता है, बाकी आप लोग समझ गए होंगे। ये इसकी व्याख्या कम ही पूछी जाती है। इसके बाद भाइयों ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र होने वाले हैं जो कि आपसे एग्जाम में गारंटेड पूछने वाले हैं। हमेशा आता है, मैं आपको लास्ट वीडियो में पीवाईक्यू भी एनालाइज कराऊंगा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम उपसर्जनम पूर्वम। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम की वृत्ति जरूर याद करना। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम संज्ञा स्यात्, अर्थात समास विधायक सूत्र में जो प्रथमाम पद है उसके द्वारा निर्दिष्ट जो रूप होता है उसकी उपसर्जनम संज्ञा हम करते हैं, ये हमारा सूत्र कहता है। दूसरा उपसर्जन पूर्वम, ये क्या कहता है कि जिस पद की आपने प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा कही है
उसका प्रयोग हम उपसर्जन पूर्व में करते हैं, ये हमारा सूत्र कहता है। दोनों थ्योरेटिकल सूत्र हैं भाइयों, अच्छे से करके जाना। उसके बाद एक ये सूत्र है, आने की चांसेस कम है पर समझ लो ये सिद्धि में काम आएगा। कृदंत तदित और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है कृदंतित समास्याश्च, ये सिद्धि में उपयोग करने वाला सूत्र है। इसके बाद भाई हमारा अगला सूत्र आता है शुभ धातु प्रातिपदिकों। ये सूत्र कहता है कि धातु और प्रातिपदिक के अवयवों का शुभ का लुक करता है। अब ये क्या होता है भाई, थोड़ा सा भी इसको देखते चलो। एक देश विकृत अनन्यवत, इसको एक बार आप लोग रीड कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका अर्थ ये है कि यदि किसी जगह पर मान लो एक कुत्ता है, उसकी पूंछ काट दी जाए, तो ऐसा तो है नहीं कि वो पूरा कुत्ता ही कट जाएगा, ऐसी कोई कहानी नहीं। इस प्रकार से इसको माना जाता है। इसकी देखो बहुत डिटेलिंग में यहाँ पर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस सूत्र पे अगर डिटेलिंग की जाए तो पूरा समय चला जाएगा। और ये सूत्र इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेबस में भी नहीं दिया है। ये कहाँ पर इंपॉर्टेंट है मैं अभी बताऊंगा। सिद्धि में इसका उपयोग होगा हल्का फुल्का, इसलिए मैं इस पर ज्यादा डीप चर्चा नहीं कर रहा हूँ। अगला हमारा सूत्र भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अविभावेश्य। इस पर भी मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ, आप लोग भी कर लेना, गारंटेड आने वाला है। ये सूत्र है अव्यभावेच अयम नपुंसक संज्ञा स्यात्, अर्थात सा नपुंसक से नपुंसक किस में अनुवृत्ति आती। अव्यय भाई समास नपुंसक लिंग का होता है, ये सूत्र इतना कहता है। इसके बाद हमारा अगला सूत्र है, ये भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, अव्यादि सुप। ये सूत्र क्या कहता है, आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं भाइयों। अव्यादि सुप कहता है अव्यादि विवितस्य आप सुपस्य लुक स्यात्, अव्यय से विविध आप टाप सहित और सुप का लुक होता है। ये कहता है कि जो अव्यय से विहित है या टाप आदि प्रत्यय है या सुप है, उनका लुक होगा। अब कैसे लुक होगा, आप ये हम आगे आएंगे, बस कुछ देर और इंतजार करो। इसके बाद ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सूत्र है भाइयों, न्याय अभ्युद भावस्य पंचमा, अर्थात अकारांत अव्यय भाई समाज से परे सुप का लुक नहीं होता है, अपितु सुप के स्थान पर आम आदेश हो जाता है। यहाँ पर ये सूत्र ये कहता है कि अव्यय भाई समाज से परे यदि सुप होगा तो उसका लुक नहीं करेंगे, उसकी जगह हम आम आदेश करेंगे। ये सब कैसे है ये हम अभी आगे करते हैं। चलिए तो पहली मैं आपको सिद्धि बताऊंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, अधिगोपम की सिद्धि। भाई हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे पहले सिद्धि करेंगे तो आप इस प्रकार से लिखेंगे, गोप इति अधिगोपम, आपने लिख दिया क्या अधिगोपम। इसके बाद इसका लौकिक विग्रह क्या होगा, गोप इति, अलौकिक विग्रह गोप गी अधि, ये हमारा इसका अलौकिक विग्रह है। लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह की कोई ट्रिक नहीं है, आपको अच्छे से समझना ही पड़ेगा। इसके बाद गोप गी अधि, ये हमारा क्या है, अलौकिक विग्रह जो हमारा था। इसमें देखिए पहला सूत्र यही लगेगा, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वैधता भाव पश्चातनपुर, इसीलिए मैंने कहा ये सूत्र आपको याद करना ही पड़ेगा। इस सूत्र से विभक्ति में विद्यमान अधि का गोप समर्थ सुबंध के साथ समास हुआ। आप सबसे पहले इस सूत्र को लिख के लिखोगे कि इस सूत्र से समर्थ सुबंध की जगह समास हुआ। उसके बाद अधि गोपम का अधि जो है पहले आ जाएगा, पूर्व हो जाएगा, और गोप इधर चला जाएगा। अर्थात इसमें कौन सा सूत्र यूज होगा, प्रथमानिर्दिष्टतम समास उपसर्जनम, और उपसर्जन पूर्वम से इसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, इसलिए अधि पहले आ जाएगा और गोप गिधि बाद में चला जाएगा। इसके बाद कृदधि समासा सुप्त, कृदधि समासा सूत्र से सुप धातु प्रातिपदिकों से इस सुप का लुक हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, अधिगोपम बचेगा। इसके बाद ये देखो यहाँ पर आ गया, एक देश विकृत अनन्यवत से इस सु का लुप। उसके बाद जो अधिगोपम उसका सु भी यहाँ पर विद्यमान है, उसका हम विभक्ति से लुप्त कर देने पर अव्यभाव सूत्र से नपुंसक संज्ञा करेंगे, तो नपुंसक संज्ञा करके यहाँ पर अम आदेश हो जाएगा। जैसे अभी मैंने बताया था, नवाभिध भाव पंचमा सूत्र क्या करता है, जो हमारा आकार होता है उस लुक जहां पर सुप का लुक होता है उस जगह पर आम आदेश कर देता है, तो अधिगोपम करके हमारा अधिगोपम सूत्र सिद्ध होगा। कई लोग भाई इसको देखे होंगे तो हिल जाएंगे, कहेंगे अरे भाई क्या करा दिया। तो इसलिए थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड होना चाहिए। अगर आपने संज्ञा और संधि अच्छे से नहीं समझाया तो समझ में नहीं आने वाला है। पर इन सूत्रों को मैंने अच्छे से लिखा है, और अगर आपको समझ में ना आए तो आप मेरे पुराने वीडियोस ग्रो थ्रू करना, मैंने उसमें थोड़ा डिटेलिंग से बताया था। ये तो मैं वन शॉट के हिसाब से चल रहा हूँ, तो उससे आप देख सकते हो। कुछ सूत्र हैं, वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे, इन सिद्धियों को एक बार रीड करोगे लिखोगे तो समझ जाओगे। तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाने वाला है। अगला हमारा सूत्र है नद्दी भावश्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, गारंटेड आ सकता है ये सब चीज ध्यान देना। ये क्या कहता है, वृत्ति क्या है, सा संख्या समस्यते समाहार चामिथा पंचगंगा द्विवेद, इसके उदाहरण जरूर पूछ जाते हैं। संख्यावाची सुबंध नदीवाचक समर्थ सुबंध के स्थान को समास प्राप्त होता है, और वह समास अव्ययभावी समास कहलाता है। ये सूत्र कहता है कि जो भी संख्यावाचक सुबंध या नदीवाचक सुबंध शब्द होंगे
उनका हम समास करेंगे। अब कैसे करेंगे? नदीवाचक और संख्या आदि शब्दों का। इसमें हमारा जो सबसे पहला सूत्र है वो है पंचगंगा नाम समाहारा। पंच अम गंगा अम, भाई ये बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी सिद्धि हमेशा आती ही आती रहती है। पंच अम गंगा अम, ये हमारा क्या है? अलौकिक विग्रह है, याद रखना। पंचगंगा नाम करके सिद्धि आएगी। तो नदी बीज सूत्र से यहाँ पर नदीवाचक शब्द कहाँ पर है? गंगा है। और संख्यावाचक शब्द क्या है? पंच है। तो जहां पर नदी और पंच के शब्दों का संख्या शब्दों उपस्थित होंगे वहां पर हम किस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे? नदी भीषा, का यही सूत्र था। तो यहाँ पर समर सुबंध के साथ हम क्या करेंगे? समास करेंगे। इसके बाद प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम के साथ हमारा क्या होगा? दोनों उपसर्जन पूर्वम संज्ञा करने के बाद और शुभ दधिक प्रातिपदिक से कृत दधिक समास से इनका हम लोप कर देंगे तो हमारा बचेगा पंचगंगम। पंचगंगम के बाद इस ना का लोप होगा, किस सूत्र से? ना लोप प्रातिपदिकांश सूत्र से, अर्थात प्रातिपदिक संज्ञा जो पद है उसके अंतिम नकार का हम लोप कर देंगे। तो लोप करने के बाद हमारा ना चला जाएगा। इसके बाद हमारा वही पुराना काम, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सूत्र जुड़ता है, हस्व नपुंसक प्रातिपदिकांश, अर्थात नपुंसक लिंग में विद्यमान अजंत प्रातिपदिक को ह्रस्व हो जाएगा। जो हमारा ये सूत्र था पंचगंगम, उसका हम ह्रस्व कर देंगे। अब एक दृश्य अनन्यवर्त सूत्र से सु आ जाएगा, फिर इस सु का लुक हो जाने वाला है। लुक होने के बाद वही पुराना न अभिविद्यावत पंचमा से अमादेश हो जाएगा सु के स्थान पर, और हमारा सूत्र सिद्ध हो जाएगा पंचगंगम। तो इस तरीके से भाइयों इसकी सिद्धि है, आप लोग अच्छे से जरूर करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम में पूछ ले। अगला हमारा सूत्र आता है अव्यभावी चकाले। अव्यभावी चकाले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछ ही लेता है, इस बार भी पूछने वाला है, उम्मीद है। तो इसकी वृत्ति क्या होगी? सहस्याति भावे नतु काले। अब ये क्या कह रहा है भाई? आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। ये कहता है अव्यभावी समाज में सह के स्थान पर जब सा आदेश हो परंतु काल विशेषवाचक शब्द यदि उत्तर पद में हो तो यह आदेश नहीं होता है। अब क्या है, इसको उदाहरण से समझते हैं। एक हमारा इंपॉर्टेंट उदाहरण आता है हरि सादृश्यतम साहरी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछ लेगा, साहरी की सिद्धि देख के जाना। साहरी का हमारा अगर लौकिक विग्रह करेंगे तो हमारा हरि सादृश्यम बनेगा, अलौकिक विग्रह करेंगे तो हरि गस साह बनेगा। अब हरि गस साह के बाद इसमें वही वाला सूत्र लगेगा, अब में विभक्ति समित समृद्धि से इसमें सा का हरि सुबंध के साथ समास होता है। इसके बाद सा हरि गस प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से सा हरि पीछे आ गया। देखो यहाँ पर क्या था? हरि पहले था, लेकिन सा जो है वो बैक में आ जाएगा, किस सूत्र से? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से। इसके बाद हमारा कृतधिक समास से उसका लुक हो गया। लुक होने के बाद शुभ दधिक प्रातिपदिकों से वर्तमान शुभ का लुक हो गया। शुभ का लुक जो हमारा वहां पर बचा हुआ था उसका लुक हो गया। अब देखो भाई, लुक होने के बाद कालवाचिक उत्तर पद परे होने पर सा के स्थान पर सा आदेश हो गया। देखो ये कालवाचिक शब्द है, इसलिए सा के स्थान पर सा आदेश होगा। यही हमारा सूत्र अव्यभावे च काले कहता है, अर्थात अगर कालवाचिक शब्द हो तो सा को सा कर देंगे। अब साहरी हुआ, इसके बाद बाकी सब सेम वही है, एक देश में विकृत अनन्यवत, और उसके बाद अव्यभावे शास्त्र के बाद अव्यभावास से अव्यभाव समास करने के बाद हमारा साहरी सूत्र साहरी रूप स्पष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाइयों यहाँ पर ये सूत्र की सिद्धि हुई है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए हो कि मैं वन शॉट के हिसाब से चल रहा हूँ। डीप में पढ़ना है तो पीछे वीडियो पड़ा हुआ है। अगर आप सिर्फ इस पर्पज से देख रहे हो किसी तरह आपका एग्जाम निकल जाए तो इस वीडियो को जरूर देखो, वन शॉट में है। डिटेल में पढ़ना है तो पुराने वीडियोस आप ग्रो थ्रू कर सकते हो, तो आप लोग को इजीली समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम तत्पुरुष समास पर भी यहाँ पर नजर डाल देते हैं भाइयों। तत्पुरुष समास में द्वितीय से सप्तमी तक कुछ सूत्र आते हैं। जैसे पहला हमारा है द्वितीय शीत पतीत गंत्यात्स्य प्रातिपन्यो, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है भाइयों, इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सूत्र कहता क्या है? ये द्वितीय शीत पतीत गंतस्य प्राप्तन्यो, इन सूत्र के तत्पुरुष समास होने का ये यहाँ पर एक उदाहरण सेट करता है। अब करता क्या है देखो, पहले सबसे पहले इसकी वृत्ति समझो। द्वितीयांतित शीतादि प्रदीक्त सुबंते सा व समस्यते सा च तत्पुरुष, अर्थात द्वितीय से युक्त समर सुबंत में जब श्रित वर्ण, अतीत वर्ण, पतीत वर्ण, गत और आत्स्यंस और प्राप्त और आपन्न ये 5 वर्ण आ जाएं, ऐसा सुबंत समंत के साथ समास होगा। अर्थात ये जो 6 वर्ण आप 7 वर्ण देख रहे हो ये आ जाए तो द्वितीय के अर्थ में आए तो इनका जो हम तत्पुरुष समास यहाँ पर सिद्ध होता है। कैसे होता है सिद्ध, देखते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
कृष्णश्रित यहाँ पर एक उदाहरण आता है, तो इसका अगर हम अलौकिक विग्रह करेंगे तो कृष अम श्रितसु होगा और लौकिक विग्रह होगा कृषित। सो कृष अम श्रितसु आपने लिख दिया। अब इस सूत्र में कौन से सूत्र से समास हो रहा है? द्वितीय शीत पतित, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है? शीत वर्ण यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हो आप लोग, कृष्ण श्रित, तो यहाँ पर इससे समास हो रहा है। इसके बाद इस अम और सु का लुक हो जाएगा। किस सूत्र से हो जाएगा? सुप्ततिक प्रातिपदिकों से। लुक होने के बाद क्या बचेगा? कृष्ण सिद्ध केवल बचेगा। इसके बाद ये प्रथमा से निर्दिष्ट है, उसकी प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जन पूर्वक से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी और सु आदि करने के बाद विसर्ग लग के कृष्ण सिद्ध रूप सिद्ध होगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, बहुत ही इजी था। उसके बाद हमारा अगला जो उदाहरण आता है वो आता है अरण्यातीत। अरण्यातीत में देखो शीत पतीत, अतीत यहाँ पर वर्ण आ गया है, तो इसका जो हमारा अलौकिक विग्रह होगा वो क्या होगा? अर्ण अम अतीत सु। तो यहाँ पर भी वही केस है, द्वितीय शीत पतीत से इसकी सिद्धि होगी, अम और सु का लुक हो जाएगा प्रातिपदिकत सूत्र से, उसके बाद शुद्ध प्रातिपदिकों से, उसके बाद फिर वही पुराना हमारा केस उत्पन्न होगा जिसमें हम क्या करेंगे? प्रथमा निर्दिष्टम से समास उपसर्जनम करके विसर्ग आदि करके अनअतीत रूप सिद्ध होगा। होप आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद जो हमारा कूप अम पतीतसु है भाई, सेम वैसी सिद्धि है, एक बार आप लोग रीड कर लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। अगला हमारा ग्राम गत है। पिछले साल भाई ये क्वेश्चन आया था एग्जाम पेपर में, मुझे याद है, इसलिए इसको अच्छे से करके जाना। ये क्या है? ग्राम अम गत सु, अर्थात इसका लौकिक विग्रह है। यहाँ पर द्वितीय शीत अतीत पतीत लगने वाला है, गत यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है, इसमें देखो गत वर्ण आया वही यहाँ पर आ रहा है, इसलिए इस सूत्र से समास हो रहा है। द्वितीय शीत पतीत गत्यस प्राप्त पन्यों से समास होगा। उसके बाद अम और सु का लुक हो जाएगा शुद्ध प्रातिपदिकों से, प्रथमा निर्दिष्टन समास उपसर्जन पूर्वन करके ग्राम गत हमारा रूप सिद्ध होगा। इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। सुख अम प्राप्त सु आप लोग देख लेना भाई, सेम इसी पैटर्न पर होने वाला है, इसलिए मैं इसे नहीं बता रहा हूँ। अनुज्येष्ठ भी हमारा एक सूत्र है, ये हमारा अलग है थोड़ा सा, इसको देख देख लेना आप लोग, या मैं एक बार बता देता हूँ। देखो इसमें कुछ हो नहीं रहा है, इसमें ज्येष्ठ गस और अनु, ये हमारा इसका अलौकिक विग्रह होगा। अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि यहाँ पर सूत्र लगेगा, वो सूत्र नहीं लगेगा। सादृश्य के अर्थ में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अव्यम विभक्ति समीप समृद्धि लगेगा। उसके बाद समास के स्थान पर किद्गदिक समास सूत्र से इसके गस का हम लुक कर देंगे, अनु बचेगा। फिर प्रथमा निर्दिष्टम समास उत्तरजनम से अनुज्येष्ठ बचेगा। अनुज्येष्ठ के बाद अव्यय विभक्ति समृद्ध समृद्धि से आदेश होके अनुज्येष्ठम अमी पूर्व सूत्र से रूप सिद्ध होगा। इसके बाद भाई सा चक्रम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र हो सकता है। अव्यय विभक्ति समृद्ध समृद्धि, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा जिससे समास होगा? अव्यय विभक्ति समृद्ध समृद्धि यहाँ पर लगेगा। उसके बाद इस सूत्र में चक्रटा सह, इस टा का लुक हम कर देंगे कृदधित समासा सूत्र से, शुभदधिक प्रातिपदिकों का लुक हो जाएगा। लुक होने के बाद प्रतिमा निर्दिष्टम समास उत्सर्जनम से सा पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद अविभावी जब काले सूत्र आएगा, अविभावी काले सूत्र क्या कहता है? साह के स्थान पर सा आदेश हो जाएगा, अर्थात जो साह था उसके स्थान पर हम सा आदेश करते हैं। किस सूत्र से? अव्यभावी से काले सूत्र से। उसके बाद एक देश विकृत अनन्यवत होने के बाद अव्यादि संज्ञा करके न्याभिभादे दो पंचमा अर्थात अम आदेश करके लुक आदेश होने के बाद सा चक्रम रूप सिद्ध होगा। भाई अगर आपने एक सिद्धि समझ ली तो सब सिद्धि आप समझ जाने वाले हो। इसके बाद हमारा अगला सूत्र आता है सा सकी। सा सकी जो हमारा है सकी टा सा, इसमें भी उसी प्रकार से सिद्धि होने वाली है। आप लोग भाई एक बार इसको गो थ्रू कर लेना। सकी टसा हो गया, अब विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र लगेगा, टा का लोक हो जाएगा, सकी सह बचेगा। इसके बाद सकी सह के बाद क्या है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। फिर अव्यादि संज्ञा से अव्वी संज्ञा करके अव्विभावी जकाले सूत्र से साह के स्थान पर सा आदेश कर देंगे, साह सकी बनेगा और एक देश विकृत अनन्यवत से ये रूप सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से भाइयों देखो हमारा ये आप लोग देख लेना साचत्रम, ये भी इंपॉर्टेंट सूत्र है। इस प्रकार से भाइयों इस वीडियो में मैंने आपको कुछ सिद्धियां और कुछ सूत्र समझाए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है तत्पुरुष समास से और अव्ययभाव समास से। इसके बाद में हो सकता है एक दो वीडियो और लाऊं जिसमें मैं समास प्रकरण समाप्त कर दूंगा, और एक लास्ट में वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ पीडीएफ या इंपॉर्टेंट कुछ पीवाईक्यू कराऊंगा, वो आप लोग अच्छे से देख लेना। धन्यवाद भाइयों देखने के लिए। जय हिंद।